हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ये अगली क्लास है, लेक्चर नंबर 7 यूनिट 1 हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें फोर्स वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, यानी कि जो विशेषताएं हैं और जो प्रभाव हैं फोर्स के, उसको समझा था। अब इस क्लास में आगे की चीज़ को हम लोग देखते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, और दूसरा जो हम लोग समझेंगे वो होगा फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या बोलता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी ट्रांसमिसिबिलिटी। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी शब्द का मतलब आता है ट्रांसमिशन से। ट्रांसमिशन यानी बंटवारा, ट्रांसमिशन यानी क्या होगा, हम बांटेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, हम जब देंगे किसी चीज़ को, समझ रहे हैं, तो वो हमारा ट्रांसमिशन होगा। यानी फोर्स कहीं पे है और उसका ट्रांसमिशन कहीं पे हो रहा है। रेडियो आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, पर ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, रेडियो स्टेशन से हो रहा है। समझ रहे हैं ना ट्रांसमिशन का मतलब। तो यहाँ भी फोर्स का ट्रांसमिशन कैसे करेंगे वो हम लोग इस सिद्धांत में सीखते हैं, इस प्रिंसिपल में सीखते हैं। तो ये क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि इफ अ फोर्स एक्ट्स एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी, मैंने बताया था रिजिड बॉडी क्या होती है, यानी ठोस वस्तु, वैसी वस्तु जिसके ऊपर फोर्स लगने पे वो डिफॉर्म नहीं करेगा, वो कहीं मुड़ेगा नहीं, है ना, कहीं झुकेगा नहीं, है ना, पुष्पा कहीं झुकेगा नहीं। तो उसी तरह का रिजिड बॉडी है, बिल्कुल ठोस जो है वो वस्तु है। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी के ऊपर यदि कोई बल लगता है, ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है और इसके ऊपर आप जो है एक बल लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देन इट मे बी कंसीडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोल रहा है कि इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा इसको कंसीडर किया जाएगा। कहाँ कंसीडर किया जाएगा, तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे। ठीक है, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन ऑफ एक्शन मैंने बताया था वो लाइन होता है जो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि फोर्स जो है उसी लाइन के अलोंग हमारा एक्ट कर रहा है। तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम किसी भी पॉइंट पे, यदि ऐसा नहीं है कि ये इसी पॉइंट पे, यानी इसके लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे हम उस फोर्स को कंसीडर करेंगे, यानी उसको महसूस करेंगे। अगर फोर्स लगने का पॉइंट हमारा ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट यहाँ भी होगा, 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 पर वही इफेक्ट आगे नहीं होगा, इस एरिया में वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही इधर आगे नहीं होगा, ये ऊपर का जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा वो इफेक्ट नहीं होगा, पर इसी बॉडी के ऊपर होगा। यानी इस बॉडी के ऊपर जो भी लाइन इस पे गया हुआ है, इस लाइन पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर लेंगे तो उसका इफेक्ट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद मैंने लिखा भी है, प्रोवाइडेड दिस पॉइंट इज रिजिडली कनेक्टेड विथ द बॉडी, यानी ये पॉइंट जो होना चाहिए, ये पॉइंट आपके बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो आपका जो बॉडी के साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो लाइन जा रही है उस पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे इस पॉइंट पे हम उस फोर्स को ले सकते हैं, उस फोर्स को महसूस कर सकते हैं, पर उसके बाहर नहीं। समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही बोला है कि फोर्स अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसके लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे यदि उस फोर्स को मापेंगे तो उसका वैल्यू जो है F2 ही आएगा। मान लीजिए F1 है, ये हमारा F2 है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे इसका वैल्यू जो है वो F2 ही आएगा। यानी उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसके लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे F2 ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसकी F2 ही रहेगी। पर
वो जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो आपके इस वस्तु के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, वस्तु से अलग नहीं होना चाहिए, है ना, अदृश्य नहीं होना चाहिए, पर वस्तु के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यही हमारा सिद्धांत बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग देख लेते हैं फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो अब ये हमारा फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। पहले हम लोग फोर्स सिस्टम को समझते हैं, फिर उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, यानी कि विभाजन को समझेंगे। तो फोर्स सिस्टम क्या बोलता है? फोर्स सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं। हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है? हमारा सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम किसी भी बात को बोलने के लिए, सुनने के लिए या कोई भी रिएक्शन देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास स्वतंत्रता है किसी भी चीज़ को कहने की, अपना पक्ष बताने की, अपना कोई भी चीज़ सुनने की, ऐसा नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो वो एक सिस्टम हो जाता है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ महसूस करते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा फोर्स होगा। तो फोर्स सिस्टम कैसे तैयार होगा? जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी भी वस्तु के ऊपर लगेंगे या वस्तु के द्वारा लगाए जाएंगे तो वो एक हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। यहाँ मैंने लिखा है व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दे आर कॉल्ड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये क्या होंगे? अगर दो या दो से अधिक, यानी कि ये बॉडी है और इस पे एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और एक फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हैं, तो ये हमारा एक सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ फोर्स। अगर दो है तो ठीक है, दो से अधिक भी यदि रहेगा, F3 भी रहेगा, तो ये हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। यानी ये पूरा एक सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा जिसके अंदर में दो या दो से अधिक फोर्स हमारे कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके विभाजन को समझ लेते हैं कि फोर्स सिस्टम का क्या क्लासिफिकेशन है, इसको कितने तरह से विभाजित किया गया है। तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन है, यानी विभाजन। फोर्स सिस्टम का हम लोग किस तरह से विभाजन करते हैं। तो फोर्स सिस्टम जो है अब दो भाग में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो है वो कहलाता है कोप्लानर फोर्सेस, दूसरा भाग जो है वो कहलाता है नॉन कोप्लानर फोर्सेस। तो कोप्लानर फोर्सेस वैसे फोर्स होते हैं जो किसी एक प्लेन में लगते हैं। एक प्लेन में लगने का मतलब क्या हुआ? या तो XY प्लेन में होंगे, या तो YZ प्लेन में होंगे, या तो XZ प्लेन में होंगे, पर होंगे सिर्फ एक ही प्लेन में। प्लेन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। एक कागज़ पे जो भी लाइन आप खींचते हैं, जिस तरह भी खींचते हैं, वो एक प्लेन में कहलाता है। मूवीज़ देखते हैं वो एक प्लेन में होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, 2 डायमेंशंस, तो वो हमारा एक प्लेन कहलाएगा। ठीक है, सतह बोलेंगे तो वो एक प्लेन कहलाएगा। नॉन कोप्लानर का मतलब हुआ कि वो एक प्लेन में नहीं होंगे। वैसे फोर्सेस जो किसी एक प्लेन में ना हो बल्कि अलग अलग प्लेन्स में हो, उनको हम लोग नॉन कोप्लानर फोर्स में बोलते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ विभाजन हैं। तो कोप्लानर फोर्सेस में 4 विभाजन है, 4 टाइप्स बोलते हैं हम लोग। पहला है हमारा कॉलिनियर, दूसरा है हमारा कंकरेंट, तीसरा है पैरेलल और चौथा है नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल। अब आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल चीज़ें हैं, आप बिल्कुल समझते चलिए। मैं बेसिक पूरे डेफिनीशन को नहीं लिखाऊंगा, आप इसको समझ जाएंगे, आप अपने से डेफिनीशन लिख लेंगे। पहला बोल रहा है कॉलिनियर। कॉलिनियर का शब्द जैसे ही आप सुनेंगे और वो होगा कोप्लानर कॉलिनियर फोर्स। मान लीजिए ये कॉलिनियर सीधे मैंने यहाँ लिख दिया है, पर वो क्या होगा? कोप्लानर कॉलिनियर फोर्सेस। कोप्लानर कॉलिनियर फोर्सेस वैसे फोर्सेस होंगे जो एक प्लेन में रहेंगे और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब क्या? एक लंबा सा लाइन होगा और इस पे एक 2-3 फोर्स जो है अलग अलग डायरेक्शन से, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इस तरह से एक्ट करेंगे। ये हो गया F1, F2, F3, F4, F5।
यानी कि कॉलिनियर फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो F1, F2, F3, F4, F5 है वो हमारा कॉलिनियर फोर्सेस है। कोप्लानर कॉलिनियर क्योंकि हमने एक बोर्ड पे ड्रॉ किया है, एक पेज पे ड्रॉ किया है, इसको हम बोल सकते हैं या हमारा XY प्लेन में है, वेदर इट इज़ इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 घर होते हैं X और Y से मिलके, इन चारों में से किसी भी घर में ये हो सकता है, पर वो रहेगा उन्हीं चारों घरों में से किसी में। ठीक है, तो ये हमारा कॉलिनियर हो गया। दूसरा है कोप्लानर कंकरेंट फोर्स। अब कंकरेंट फोर्स क्या होता है? कंकरेंट फोर्स वैसे फोर्सेस होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, जैसे कि ये सेक्शन, मान लीजिए कि ये हमारा F1 है, ये हमारा जो है F2 है, ये हमारा जो है F3 है। यहाँ पे तीनों फोर्स जो हैं एक कॉमन पॉइंट O पे आके मिल रहे हैं, तो F1, F2 और F3 जो है वो आपके कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। ये कॉलिनियर और ये हमारा कंकरेंट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा पैरेलल फोर्स। तो पैरेलल फोर्स क्या बोलता है? सीधा है, सिंपल है, इसमें जो भी फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, कोप्लानर यानी एक प्लेन में तो रहेंगे ही, पर एक दूसरे के क्या रहेंगे? बिल्कुल पैरेलल होंगे। उनका डायरेक्शन भले विपरीत हो पर वो रहेंगे एक दूसरे के पैरेलल ही। चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या बोल रहा है कोप्लानर में कि कोप्लानर नन कंकरेंट नन पैरेलल। बहुत ही सिंपल है, क्या लिखना है? नन कंकरेंट नन पैरेलल। यहाँ आप 3 चीज़ों को यदि जान गए तो ये चौथा लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपको उठाना है कंकरेंट और पैरेलल और इसमें आगे में नन लगाना है। नन लगाने से क्या होगा कि वो नहीं रहेगा, यानी कि कंकरेंट है यानी एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उस एक पॉइंट पे तो वो नहीं ही मिलेगा, साथ ही साथ वो जो है पैरेलल भी नहीं होगा, लेकिन एक प्लेन में ज़रूर रहेगा। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्सेस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी आते हुए नज़र आपको आएंगे। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आते हुए नज़र आएंगे, ज़रूरी नहीं कि ये इधर ही जा रहे हैं, पर वो किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, आर्बिट्ररी इधर उधर रहेंगे। तो ये हमारा जो है वो कोप्लानर नन कंकरेंट नन पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, F4, F5, F6 जितने भी इस तरह के फोर्सेस हैं ये हमारे कोप्लानर नन कंकरेंट नन पैरेलल फोर्सेस हैं। अब हम लोग बात करते हैं नन कोप्लानर फोर्सेस की। देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही विभाजन किया गया है, एक कंकरेंट, दूसरा पैरेलल और तीसरा नन कंकरेंट नन पैरेलल। अब यहाँ से हमने कॉलिनियर को हटा दिया है। कॉलिनियर को क्यों हटाया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ नन कोप्लानर बोला है, यानी एक प्लेन में नहीं रहेगा। फोर्स जो है ये इधर जा रहा है तो दूसरा फोर्स जो है इसके इस तरफ आगे की तरफ चला आएगा, एक इधर जाएगा और एक आगे की तरफ चला आएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका नन कोप्लानर फोर्स कहलाएगा। पहला है कंकरेंट, यानी नन कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, यानी एक प्लेन में तो नहीं रहेगा पर उसके जो पॉइंट्स हैं, यानी कि इसका जो एक पॉइंट है वही पॉइंट पे सारा फोर्स आकर के मिलेगा। हो सकता है कि फोर्स जो है इधर से आके मिले, तो इसका डायरेक्शन मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ। कोई फोर्स जो है यहाँ आके मिलेगा, कोई फोर्स एक्स वाई प्लेन में रहेगा, कोई फोर्स वाई जेड प्लेन में रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका नन कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस होगा, पर उनका एक ही पॉइंट होगा, सिंपल एक पॉइंट ओ। ठीक है, दूसरा जो विभाजन है वो है पैरेलल के बारे में। पैरेलल क्या बोलता है कि नन कोप्लानर तो रहेगा पर एक दूसरे के वो पैरेलल रहेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक वही फिगर जो हमने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो कोई यदि फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये किस प्लेन में लग रहा है? एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। ठीक है, तो वही फोर्स यदि हमारा नीचे में लगेगा F2, ये भी हमारा एक्स वाई प्लेन में ही है पर नीचे की तरफ है, पर यही अगर आपको बिल्कुल इसी के डायमेंशन में, यानी यहाँ से इतनी ही ऊंचाई पे यहाँ पे भी दिख जाए कोई फोर्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो F1, F2 और F3 हैं, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में क्या होता है? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे नन कोप्लानर को पैरेलल फोर्सेस जो हैं वैसे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे जो
एक प्लेन में नहीं रहेंगे पर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, एक प्लेन में नहीं रहेंगे पर उनके बीच का डिस्टेंस, यदि हम इसको यहाँ बढ़ाएं और इसको यहाँ बढ़ाएं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ये आपका सेम मिलेगा, बिल्कुल ही बराबर मिलेगा। अगला जो है नन कोप्लानर, नन कंकरेंट, नन पैरेलल फोर्स। बहुत ही बड़ा सा नाम है पर मीनिंग बहुत छोटा सा है। कोप्लानर तो नहीं ही रहेगा, साथ ही साथ ना ही वो एक पॉइंट पे मिलेगा, ना ही एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, यानी कहीं से भी कोई भी फोर्स किसी भी तरफ से आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये हमारा जो हो जाएगा वो नन कोप्लानर, नन कंकरेंट, नन पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है फोर्स सिस्टम का। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आपको यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे मैं दूसरे टॉपिक्स को टच करूँगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके विषय वस्तु के अनुसार जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग फोर्स को तभी जान पाएंगे जब उसका नाम जानेंगे। ठीक है, किसी को भी आप नाम से पहचान सकते हैं कि ये कोप्लानर है, ये नन कोप्लानर है, ये कोप्लानर कंकरेंट है, ये कोप्लानर कॉलिनियर है, वो नन कोप्लानर कंकरेंट है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग फोर्स सिस्टम को समझते हैं, फोर्स सिस्टम के विभाजन को समझते हैं। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।